हेलो दोस्तों, अनिका और शेरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनिका रूम में आती है, रूम लॉक कर लेते हैं और शेरत से कहते हैं तुम जरा मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है। हाँ, और ये बेबी 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 क्या लगा रखा है उसने, और जब मन करता है वो तुम्हारे गले में हाथ डाल लेती है। और ये रिलेशनशिप का क्या मतलब है? नहीं, रिलेशनशिप में जिसके साथ तुम रहोगी बाद में उसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड दोस्त बना के और घर में इंट्रोड्यूस करा दोगी, और फिर चलो जब तक तुमने कराया कराया, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अब वो तुम्हारे साथ ऐसे हक जता रही है जैसे सब कुछ वही है। तो भाई मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है तुम्हारी लाइफ में, मुझे भी बता दो। सिर्फ कहते कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। तुम्हें तुम्हें हो क्या गया है यार मेरी बात। कहती एक तो तुम आज के बाद तुमने मुझे अगर बेबी बोला ना तो मुझसे बुरा ना तुम्हारे लिए कोई होगा नहीं, ये याद रखना। तनिका कहती है, तो सीरत कहती है तुमसे बुरा है भी कौन यार। तो कहती क्या बोला तुमने, जरा फिर से बोलना, क्या बोला तुमने। सीरत कहती है कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला यार, मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या तुम्हें, मैंने कुछ भी नहीं बोला मेरी जान। तो कहती है नहीं तुम मुझे जवाब दो ज़रा, ये चल क्या रहा है, और तुम उसे मना क्यों नहीं करती किसी चीज़ के लिए। वो जब आती है तुमसे चिपक जाती है, जब आती है तुमसे चिपक जाती है, इतना तो मैं भी नहीं चिपकती तुमसे। सीरत कहती है देखो बेबी वो मेरी फ्रेंड, कहती फ्रेंड के नाम पे वो कुछ भी करेगी, ऐसी कैसी कौन सी फ्रेंडशिप है तुम्हारी कि फ्रेंड के नाम पे भाई जब मन करे हक कर लो, जब मन करे किस कर लो, है ना। अभी तो चिक्स पे हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है लिप्स पे भी हो जाएगी, फिर नेक पे भी हो जाएगी, फिर तो पता नहीं तो सीरत कहती है यार प्लीज़ बस ना, कितना बोल रही हो, कितना बोल रही हो, कुछ 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 तो शर्म कर लो, क्या बोले जा रही हो। उनका कहती हाँ मुझे तो बोलने में शर्म करनी चाहिए और तुम्हें तो करने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। सिर्फ बोलती बेबी क्या हो गया है मुझे ये बताओ ज़रा, हाँ क्या हो गया है बताओ। तो कहते यार तुम ये क्या कर रही हो, मुझे मुझे तकलीफ़ होती है जब वो तुम्हारे पास इस तरह से आते। कहते हैं सीरत कहते हैं तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं है। अनका बोलती मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मुझे पता है कि तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दुनिया पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। वो जिस तरह से तुम्हें देखती है, जिस तरह से तुम्हारे करीब आती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो तुम उसे मना भी नहीं करते यार किसी भी चीज़ के लिए, मुझे बुरा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। मत करो ना यार, प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, मत करो। तो सीरत उसे हक करती है, कहती है बेबी मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है और वो मेरी फ्रेंड है पता है। कहती तुमने फिर मुझे बेबी बोला। कहती अच्छा ठीक है ओके बेबी नहीं, बताओ क्या बोलूँ मैं आपको, बताओ आप बताओ, चलो वो बोलती हूँ मैं, ठीक है नहीं बोलूँगी मैं बेबी, ओके। तो कहती कुछ भी बोलो बेबी नहीं बोलोगी तुम मुझे। तो कहती है ओके, लेकिन तुम्हें पता है मुझे बेबी कितना पसंद है और खासकर तुम्हें बुलाना। तो निका बोलती लेकिन वो तुम्हें बार बार बोलती है। कहती अच्छा ठीक है नहीं बोल रही मैं बेबी। तो निका कहती हाँ तुम मत बोलो मुझे बेबी, लेकिन ये मत कहना अपने मुँह से कि ठीक है मैं उसको मना कर दूंगी, वो मुझे नहीं बोलेगी बेबी, तुम छोड़ दो मुझे बोलना बेबी। वाह। तो सीरत ऐसे सर पे हाथ मारती कहती यार मैं क्या करूँ, तुम तो यार पूरा राशन पानी लेके मेरे ऊपर सवार हो जाती हो यार, कुछ तो रहम कर लिया करो मुझ पे। कहती तुम रहम करने लायक ही नहीं हो यार, तुम पे क्या रहम करूँ मैं, तुम्हारे तो हाथ में ना दोनों हाथों में लड्डू है, उधर भी मज़े इधर भी मज़े, है ना। तो ये ना अपने दिमाग से निकाल देना तुम कि तुम मेरे साथ मज़े ले भी पाओगे अगर तुमने जो है उसके साथ ये सब हरकतें बंद नहीं की तो सीरत उसके मुंह पे हाथ रखती कहती तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ मज़े ले रही हूँ, मतलब सीरियसली कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो यार तुम, मोहब्बत हो तुम मेरी, बेवकूफ़ों वाली बातें मत किया करो। मज़े क्या होता है ये मज़े, हाँ बेवकूफ़, कुछ भी बोलना होता है। ये कह के वो उसे जोर से हक करती है, निकाह के आँख में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, आई नो तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जलन होती है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ ना उसको वापस भेज दो, वो जहाँ से आई है उसे वापस भेज दो। मुझे पता नहीं कि उसको लेके ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे ना बहुत बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, मुझे लगता है वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी।
प्लीज़ ना उसको भेज दो। तो सीरत अनिका को ज़ोर से टाइटली हक कर लेती है एकदम और कहती है चुप, एकदम चुप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझ पे सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का हक नहीं है, समझ आया? किसी का भी नहीं। इस दिल पे, मुझ पे, मेरे जिस्म पे, सब चीज़ पे, मेरी हर एक चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मेरी जान, और किसी का नहीं है। माहिरा सिर्फ मेरी फ्रेंड है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो थोड़ी सी अलग तरीके की है, लेकिन उसके दिल में भी मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। वो एक जर्नल वे में ऐसा करती है यार। उसे चिक्स पे तो किस करती है ना, हम नॉर्मल फ्रेंड के साथ भी कर लेते हैं ना, करते हैं नहीं करते? एक बात बताओ, मैं शिखा को भी तो उसके चिक्स पे किस करती हूँ ना, वो भी मुझे करती है ना, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। अंजलि कहती है यार उसकी बात अलग है, वो तुम्हें इस तरह नहीं देखती है। कहती है नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये पता है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए तुम्हारे दिल में डर है। बट ट्रस्ट मी बेबी, किसी पे ट्रस्ट मत करो, मुझ पे तो करो। तो तुमने फिर बेबी कहा करी यार, अनिका प्लीज़ यार, मेरे मुंह पे वर्ड बैठा हुआ है ये, मैं तुम्हें ही बोलती हूँ, मैं किसी और को तो नहीं बोलती ना। और रही बात माहिरा की, उसके टेंशन तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तो निका बोलती ठीक है, मैं निकाल दूंगी ये टेंशन, लेकिन अगर वो तुम्हारे इर्द गिर्द भी फटकी ना, अगर उसने तुम्हें अब फिर से टच किया, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे चुकी हूँ लेकिन उसके बाद भी ये हुआ, और अगर उसने तुम्हें फिर से टच किया और तुमने कुछ नहीं कहा, तो तुम ना समझ लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तो उनका सीरत कहती है क्या क्या करोगी मतलब? कहती वो तो वक्त बताएगा, वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, वो तो तुम्हें वक्त बताएगा मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, समझ में आया? तो अनिका ये कह के रूम से जाने लगती है, तो सीरत उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे जोर से हक कर लेती है। कहती है हाय मेरी जान, कितनी देर बाद तुम मेरे गले लग रही हो पता है, और अब ऐसा छोड़ के जा रही हो मुझे, तुम पागल हो गई हो? हाँ चले ना, रुक जाओ ना थोड़ी देर तक है। अनिका कहती है कि तुम जाके उसे हक करो, जाओ, मुझे हक करने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, ये यार दूर हटो चलो। तो सीरत उसे और जोर से टाइटली हक कर लेती है। कहती है कहाँ दूर हटूँ, तुमसे तो दूर मेरे से हटा ही नहीं जाता। तो अनिका बोलते ओहो, अभी तो कोई बैग पैक करके घर जा रहा था। हाँ, तो सीरत को गुस्सा आता है। कहती एक तो ना तुम उस बात को ना दोबारा याद मत दिलाना मुझे, बहुत मुश्किल से उस बात को मैंने अपने दिमाग से निकाला है, समझ में आया? और तुम दोबारा इस बात को मेरे सामने नहीं करोगे। तो इनका बोलते हो तुम पहले उस बात को क्लियरली पूरी सुनोगी या नहीं सुनोगी? सिर्फ बोलती क्या सुनाना है, चलो बताओ सुन रहे हो। तो कहती यार मैं वहाँ से निकली थी और ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। तो सीरत बोलती है कि ठीक है प्रॉब्लम हो गई थी तो फ़ोन क्यों नहीं किया, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था? कहती यार बैटरी लो हो गई थी, तो तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं चार्ज करके रखती हो? उनका कितनी बार का है अपना फ़ोन फुल्ली चार्ज रखा करो। तो अनिका बोलती यार मुझे नहीं पता था फ़ोन की बैटरी लो हो जाएगी, पावर बैंक नहीं था मेरे पास। तो सीरत कहती अच्छा ठीक है बाबा, मेरी गलती है, मुझे सुन लेना चाहिए था, ओके हो गई मुझसे गलती, मैं सॉरी बोलती हूँ। कहो उसे भी सॉरी बोल दूँ, तुम्हारे फ्रेंड को भी फ़ोन करके सॉरी बोल दूँ, बोलो क्या करना है, अब उस बात को ख़त्म कर दें प्लीज़। जानो यार तुम मेरी, तुम मुझसे 1 मिनट भी मेरी आंखों के सामने से हटती हो ना तो मुझे बेचैनी होने लगती है। तुम पता है, तुम मेरे लिए ना, क्या बताऊँ मैं कैसे किस चीज़ से तुम मेरे लिए मेरी सांसों की तरह हो, ऑक्सीजन हो तुम मेरा। मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, तुमसे दूर जाने के ख्याल से ही मुझे बेचैनी होने लगती है, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ यार। फिर से ऐसा मत करना प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से कभी ऐसा मत करना मेरे साथ, प्लीज़ 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 प्लीज़।
तो अनिका उसको इतनी सारी बातें उसके मुंह से सुनती है तो उसे जोर से हक करती है, कहती है ओके मेरी जान, कुछ नहीं होगा ऐसा, ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच। सिर्फ बोलते आई लव यू टू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है मैंने ऐसा फील नहीं किया है किसी के लिए, तो तुम मेरी तरफ से ना तो बेफिक्र रहो बिल्कुल कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता, तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। जो तुम्हारा हक है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अनिका कहती है वो तो ठीक है, कहती अच्छा, सीरत कहती अच्छा ठीक है, तो अब तुम मान गई ना मतलब। तो उनका बोलती हाँ मैं मान गई हूँ और मुझे तुम पे ट्रस्ट भी है, लेकिन फिर भी अगर माहिरा तुम्हारे आसपास दिखी ना तो मैंने ना माहिरा की तो नहीं, मैंने तुम्हारी जान ले लेनी है। तो सीरत कहती क्यों, मैंने क्या किया है, माहिरा मेरे पास फटकेगी तो तुम उसकी जान लो ना, मेरी क्यों ले रही हो। तो अनिका बोलते पक्का उसकी जान। तो कहते अच्छा नहीं 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 नहीं, वो तो गेस्ट है ना बेबी। कहते तुमने फिर भी ओ सिर्फ अच्छा नहीं नहीं मेरी जान, हाँ मेरी जान, तो मतलब ठीक है उससे कुछ मत करना, वो तो गेस्ट है ना। कहती हाँ तुम्हें तो तकलीफ होगी, मैं उसे कुछ करूँगी ना। तो सीरत कहती अच्छा अभी उसकी बात छोड़ दें हम प्लीज़। वो कितनी मुश्किल से इतनी देर बाद तुम मुझे अकेले में मिली हो। कहती हाँ इतनी देर बाद, मैं पहले भी आई थी तब वो ना, तब वो तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड आके उसने हमें डिस्टर्ब कर दिया था। सीरत कहती है कि चलो अब तो कोई नहीं है ना, हाँ। और ये कह के वो आगे बढ़ने लगती है तो अनिका उसको रोक देती है, कहती है कहाँ क्या, हाँ। तो वो पीछे हटने लगती है तो सीरत उसकी कमर में हाथ डाल देता है, जोर से अपनी तरफ खींचती है और कस के पकड़ लेती है उसे। कहती है ऐसे नहीं जाने दूंगी, बहुत देर हो गई यार, एक किस और कुछ नहीं प्लीज़। तनिका कहती है नो, तुमने ना आज मुझे बहुत दुखी किया है, कुछ नहीं मिलने वाला, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। से बोलती यार ऐसी पनिशमेंट कौन देता है यार, बच्चे की जान लोगे क्या अब। अनिका बोलती है ओहो बच्चा, ओह कितना क्यूट बच्चा है ना। तो सीरत बोलती है देखो ना कितनी क्यूट तो हूँ मैं, इतनी से इतनी कितनी क्यूट बच्ची हूँ मैं, पता है तुम्हें, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता, थोड़ा तो तरस खाओ मेरे ऊपर। कितनी देर से तुमने मुझे किस नहीं दी है, सुबह से पता है भूख लग रही है, दे दो ना चॉकलेट। तो अनिका हंसती है, कहती है ओहो चॉकलेट, हाँ। तो वो जो है ऐसे आंखें बंद कर लेती है अनिका, कहती है खा लो चॉकलेट, हाँ। तो सीरत बहुत खुश हो जाती है, वो उसको ऐसे जोर से पहले हक करती है, कहती है वो मेरी जान, क्या करूँ मैं तुम्हारा। और फिर उसके लिप्स की तरफ बढ़ती है, उसे लिप किस करने लगती है। तो वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। सीरत अपने हाथ से उसके कमर में धीरे धीरे रब करती है, अनिका को फीलिंग्स आने लगती है और उससे अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तो वो सीरत के नेक पे किस करने लगती है, उसे दीवार के साथ लगा देती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। और सीरत की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं, उससे भी कंट्रोल नहीं होता। वो उसके कानों में बोलती है आई लव यू बेबी, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। अनिका ये सुन के और खुश हो जाती है और उसे बिल्कुल पागलों की तरह किस करने लगती है। सीरत भी उसे बेइंतहा प्यार करती है। धीरे धीरे वो अनिका के ऊपर का टॉप रिमूव करने लगती है, तभी डोर पे नॉक होती है। तो अनिका ऐसे उसके सिर पे अपना मतलब उसके सीने पे अपना सर मारती है, कहती यार कौन आ गया हमारा मोमेंट बर्बाद करने के लिए यार। तो सीरत कहती है यार मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, तुम कुछ मत बोलो, जो हो रहा है ना उसे होने दो, कोई भी होगा ना नॉक करके चला जाएगा, अभी तुम शांत रहो प्लीज़।
अनिका बोलती है पागल हो, हाँ अंकल आंटी होंगे, कोई और होगा, छोड़ो मुझे, और ये कपड़े दो मुझे वापस मुझे। तो सीरत उसका टॉप ऐसे पीछे छुपा लेती है अपने, कहती है नहीं नहीं मिलेगा, कुछ कहीं नहीं जा रही हो तुम। तनिका बोलती है तुम बेशर्म हो क्या, एक तो मुझे शर्म आती है, तुम ऊपर से तुम मुझे ऐसे परेशान करती हो, छोड़ो टॉप तो मेरा। ये कह के वो हटने लगते, उससे टॉप खींचने की कोशिश करते, लेकिन अनिका एक हाथ से उसके कमर में हाथ डाल के उसे जोर से पकड़ती है और एक हाथ से उसका टॉप ऐसे ऊपर उठा देती है। कहती है नहीं नहीं मिलेगा, पहले जो मैं कर रही थी वो कंप्लीट करने दो मुझे। हाँ तनिका बोलती तुम पागल हो गई हो, हमें अभी फ्रेश होना है, रेडी होना है, सब नीचे वेट कर रहे हो, नॉक भी हो रहा है, गेट कौन होगा जाके देखो ना एक बार। कहती कोई भी हो नॉक करके चला जाएगा। और रही बात रेडी होने की, तो नीचे तो सबको ही पता है ना, एक वॉशरूम में तो दोनों अलग अलग जाएंगे, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद दोनों साथ में नहा लेंगे, तो टाइम भी उतना ही लगेगा, तो हम टाइमली नीचे पहुंच जाएंगे, क्यों। तो निको उसको मारती है जोर से, कहती है हाँ 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 हो गया तुम्हारा, हाँ साथ में नहा लेंगे, मैंने नहीं नहाना तुम्हारे साथ, क्या बदतमीजी, तुम ना बेशरम हो चुकी हो तुम। तो सीरत कहती है यार ऐसा कौन करता है, या तो देखो तुम मेरे साथ ना हो, या जो मुझे अभी करना है वो मुझे करने दो प्लीज़। तो अनिका ऐसे उसे जोर से धक्का देती है और उसको हाथ से अपना टॉप खींच के पहन लेती, कहती तुम ना, तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो चुका है, समझ में आया, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। ये कह के वो डोर की तरफ बढ़ती है, तो अनिका उसे चोर सीरत दौड़ के जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे ऐसे ऊपर उठा लेती है पीछे से पकड़ के, कहती है नहीं खोलना नहीं खोलना नहीं खोलना नहीं खोलना। तो डोर पे फिर से नॉक होती है, जोर जोर से डोर बजने लगता है। इनका कहती है प्लीज छोड़ दो यार, कोई होगा यार, छोड़ दो प्लीज, अंकल आंटी होंगे, कोई होगा, रिहान होगा, नाजिया होगी, कोई भी हो सकता है, प्लीज छोड़ दो। सीरत मुंह बनाती है और फिर उसे छोड़ देती है। अनिका डोर की तरफ जाती है और डोर ओपन करती है तो देखती है माहिरा खड़ी होती है। उसको देख के उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है, वो सीरत की तरफ गुस्से से देखती है। तो सीरत ऐसे इशारे में पूछती है कौन है, क्या हुआ। तो सीरत की तरफ अनिका आती है, कहती है लो आ गई मेरी सौतन। तो सीरत हंसती है, कहती है सौतन, ये कब हुआ, हाँ अभी मैंने तुम्हें इतना समझाया है ना। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, तब तक माहिरा रूम के अंदर एंटर हो जाती है और कहती है सीरत तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम कर क्या रहे हो तुम लोग, हाँ। तो ये सब बोलते हुए माहिरा के नज़र सीरत के नेक पे पड़ती है जिस पे लव बाइट्स होती हैं। तो जो है वो कहती है ये क्या हुआ है तुम्हारी नेक पे, हाँ। तो अनिका कहती है तुम्हें क्या करना है, हाँ तुम्हें हर चीज़ में क्यों दखल अंदाजी करनी होती है। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है अनिका का और माहिरा से कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे एलर्जी है। तो अनिका कहती है ये एलर्जी है, क्यों एलर्जी है, तुम सच क्यों नहीं बताती इसको। तो अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है सुनो तो सही मेरी बात। तो अनिका कहती है नहीं मैं बताती हूँ ये क्या है। तो मैंने बोलती हाँ तुम बताओ ये क्या है, ये पूरी गर्दन पे एकदम ब्लैक ब्लैक, ये क्या हुआ है इसको। तो अनिका बोलती है तुम, मुझे लगता तो नहीं था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो, लेकिन अब आज पता चल गया कि तुम सच में बेवकूफ़ हो। तो मेरा कहती क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें तमीज़ नहीं हो ना बोलने की, तो तुम बात ही मत क्या करो, अपना मुँह ही मत खोला करो। तो अनिका बोलती है मैं मुंह ना खोला करूं, तुम्हें नहीं दिख रहा है ये नेक पे क्या है, इसे क्या कहते हैं, हाँ लव बाइट्स हैं ये, लव बाइट्स, इसे लव बाइट बोलते हैं, LOVEBITES, लव बाइट्स। तो माहिरा ऐसे उसकी शक्ल देखने लगती है, कहती है लव बाइट्स, सीरत तुम्हें ये किसने दी, जरा ये बताना। तो सीरत कहती है वो ना, तो वो ऐसे चुप हो जाती, तानिका कहती है कि मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ किसने दी। तो सीरत कहती है नहीं मैं बता रही हूँ, तुम क्यों बताओगे, मैं बताती हूँ। तो बताने वाली होती है, तभी वहाँ जो है उसकी अम्मी आ जाती हैं सीरत की, वो कहती हैं तुम लोग अभी तैयार नहीं हुए। तो सीरत एकदम घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे।
अनिका जब वो देखती है कि ये बहुत घबराई हुई है तो फटाफट वहाँ से उसका स्कार्फ उठाती है बेड पर से और उसके नेक पे डालती है। उसके नेक पे डालने के बाद वो ऐसे उसके दिल पे हाथ रखती है और थोड़ा सा उसके करीब जाके कहती है काम डाउन, तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, नहीं तो उन्हें नहीं भी पता चलना होगा तो भी पता चल जाएगा। काम डाउन जान, कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ प्लीज़। और सीरत बहुत घबरा जाती है कि कहीं मम्मी देख ना ले ये निशान, मैं क्या जवाब दूंगी। वो बहुत घबराई हुई होती है, अनिका उसे संभाल रही होती है। मायरा जब ये चीज़ नोट करती है तो वो उसकी मॉम को वहीं गेट पे ही रोकती हैं, कहती हैं कि हाँ हाँ आंटी बस वो तैयार हो गई है, आ ही रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है दिख तो नहीं रहा है वो तैयार हो गई है, देखना वही कपड़े पहन के तो खड़ी है। और अनिका तुम भी अभी तक नहीं बेटा तैयार हुई। अनिका पीछे पलटती है, कहती है कि हाँ बस मैं तैयार ही हो रही थी, वो सीरत को कुछ काम था, उसके सामान नहीं मिल रहा था तो वो ढूंढने में टाइम लग गया, बस हम अभी रेडी हो रहे हैं। तो उसकी मॉम आगे आते हैं, कहते हैं तो तुम सीरत को हक करके खड़ी थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या, कुछ हो गया? हाँ, तो सीरत कहती है नहीं अम्मी कुछ नहीं हुआ, वो ना वो ये कह के उसके जुबान लड़खड़ाने लगती है। तो अनिका कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मैंने आगे से इसलिए किया था, परेशान हो रही थी, कह रही थी कि जो है माँ पापा और मम्मी मेरे को लेकर कितना परेशान है, कितना जो है वो मेडिकल में खर्चा हो रहा है, ये सब लेके बस परेशान थी और कोई बात नहीं है आंटी, सब ठीक है, आप चलिए हम लोग बस अब भी आते हैं रेडी होके। तो उसकी मम्मी सीरत के पास आती हैं, उसे हक करते हैं, कहते हैं बेटा आप हमारी बच्ची हो, आपके ऊपर कुछ जाया नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी जाया नहीं हो रहा, ऐसा अपने दिमाग में लाया भी मत करो आप। तो सीरत कहती है जी अम्मी। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है और उसे आंखों से इशारा करती है कि सब ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं हूँ ना यहाँ पे। वो ऐसे आंखों से उसे इशारा करती है। फिर उसकी अम्मी रूम से चली जाती हैं और सीरत जो है अनिका को हक करती है बहुत ज़ोर से, कहती है यार थैंक यू सो मच, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अनिका कहती है तुम बहुत बड़ी डरपोक हो, पता है तुम्हें। कहती है इस बात डरपोक की नहीं है अनिका, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे और मेरे बारे में, मुझे बिल्कुल डर नहीं है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में किसी के भी सामने, तुम कहो मैं अब भी एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन इस तरह से वो मेरे नेक पे ऐसा निशान देख लेती ना तो चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती हैं और मैं एम्बैरस फील नहीं करना चाहती हूँ, खुद भी नहीं करना चाहती हूँ, उन्हें भी नहीं कराना चाहती, और सबसे बड़ी बात तुम्हें नहीं कराना चाहती यार। तो मायरा उसकी मॉम को जैसे डोर से बाहर जाती है, मायरा वापस आती है और कहती है सीरत तुम मुझे बताओगी। सीरत कहती है यार प्लीज़ अभी नहीं मायरा, अब मैं बाद में बात करूँगी, अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है। मायरा कहती है तुम मुझे जानना है। अनिका कहती है उसने कहा ना उसका मूड ठीक नहीं है, वो बाद में बात करेगी, तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो प्लीज़। मायरा कहती है यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम दोनों के बीच जो मैं सोच रही हूँ क्या ऐसा कुछ है, तो मुझे अभी बता दो। तो सीरत बोलती है कि हाँ है। फिर तो मेरा कहती है कि मुझे ना तुमसे इस बारे में डिटेल में बात करनी है। अनिका जब ये सुनती है तो वो कहती है कि क्या डिटेल में बात करनी है, मुझे ज़रा ये बताओ तुम। क्या डिटेल में बात करनी है तुमको? उसने बोला ना हाँ है तो है, बात ख़त्म। मेरा कहती ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सीरत कहती क्यों नहीं हो सकता यार, ज़रा मुझे ये बताओ तुम। तो मायरा उसे कुछ बताने वाली होती है, तभी वहाँ पे फिर से रेहान आ जाता है। वो कहता है अब भी जल्दी करो, सब नीचे वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी करो। तो मायरा कहती है तुम लोग रेडी हो जाओ, नीचे आ जाओ, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। वो वहाँ से ये कह के और अनिका की तरफ ऐसे देखते हुए चली जाती है। जिस तरह वो अनिका को देखती है, अनिका को बहुत अजीब फील होता है, उसके दिल में कुछ डर सा पैदा हो जाता है कि ये कुछ अलग चल रहा है।
इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसे बहुत डर सा लगता है। तो जैसे रेहान और माहिरा जाते हैं, अनिका फटाक से डोर लॉक करती है और वो सीरत के पास आती है। सीरत से कहती है मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। सीरत कहती है क्या हो गया यार, हाँ? तो कहती है अभी जिस तरह से माहिरा मुझे देख के गई है ना, मुझे ये लगता है वो तुमसे प्यार करती है और वो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं, मुझे 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 ऐसा फील हो रहा है। तो सीरत उसे हक करती है, कहती है कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ तुम्हारी और माहिरा के दिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे थोड़ा सा बुरा लगा होगा कि भाई वो मेरी फ्रेंड है और ऐसा कुछ था हमारे बीच, तो मैंने उसे क्यों नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया ना मैंने उसे ऐसा, तो उसको बस यही लग रहा होगा और कोई भी बात नहीं है। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, हाँ? बिल्कुल मत लो। और देखो अब हमें निकलना है ना, तो ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई है और हम में से कोई भी नहीं सोया है, तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा जिससे हम टाइमली पहुँचे और हम आराम कर सकें। हाँ, तो माया अनिका कहती है पक्का ना तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है उसके लिए, हाँ? और ना उसके दिल में कुछ है, पक्का बताओ मुझे। तो सीरत एकदम छुल्ला पड़ती है, कहती है नहीं है यार, और तुम्हें लगता है ना है तो ठीक है जाओ जो करना है। हाँ मैं उसे उसे मैं प्यार करती हूँ, मेरे और उसके बीच में बहुत कुछ है, अब बताओ क्या करोगी, हाँ? अनिका को गुस्सा आता है, कहती तुमसे मैं कोई बात आराम से पूछती हूँ तो तुम्हें नाटक करना होता, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। और ये कह के वो पास में जो है झाड़ू पड़ी होती है, झाड़ू उठाती है और अनिका में एक झाड़ू जैसे ही उठाती है, सीरत जो है एकदम से कहती क्या क्या क्या, क्या, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या, कि ये क्या हरकत है? तो अनिका बोलती नहीं नहीं, तुम्हें सीधे जवाब नहीं देना होता ना किसी चीज़ का, तुम्हें मैं बताती हूँ। वो झाड़ू लेके आगे बढ़ती है। सीरत कहती अरे यार मैं मजाक कर रही थी अनिका, मैं मजाक कर रही थी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। बाबू मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ ना इसे रख दो प्लीज़ यार, ऐसा कुछ नहीं है, पक्का प्रॉमिस, आई स्वेयर। अम्मी कसम यार, अम्मी का वास्ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, किसी से नहीं करती हूँ, ना उसके दिल में ऐसा कुछ है ना मेरे दिल में ऐसा कुछ है, प्लीज़ 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 वी आर जस्ट फ्रेंड यार, आई लव यू यार, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ इसे नीचे रख दो प्लीज़। तो अनिका जो है झाड़ू नीचे रखती है और हंसती है, कहती हाय कितना डरती हो ना तुम। सीरत कहती यार तुम्हारा कोई भरोसा है? कहती अच्छा तुम्हें सच में लग रहा था मैं तुम्हें झाड़ू से मार देती, हाँ? तो सीरत कहती तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है यार। तो अनिका हंसती है, कहती है वैसे अगर तुमने ये हरकत की ना, मेरे अलावा किसी की तरफ नज़र भी उठा के देखा, तो मैं पक्का तुम्हें मार दूंगी, ये बात तो है, और सिर्फ झाड़ू से नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो सीरत उसे हक करती है, कहती है ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो अनिका कहती है अच्छा मैं तुमसे एक चीज़ मांगूँ, दोगी मुझे? तो सीरत बोलती है हाँ मांगो, बताओ क्या चाहिए। कहती है कि सबको जाने दो, मैं और तुम अलग गाड़ी में अकेले चलें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, रात का टाइम, लॉन्ग ड्राइव, हाँ, रोमांटिक सॉन्ग, मैं और तुम। तो सीरत हंसती है, कहती है बट एक शर्त मेरी भी है। तो अनिका बोलती है हाँ मैं समझ गई तुम्हारी क्या शर्त है, हाँ रहने दो, हम ना सबके साथ ही चलते हैं। तो सीरत कहती यार ये तो चीटिंग है ना, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ तो तुम मेरे बारे में ऐसे कर देती हो। कहती तो तुम जो मांग रही हो ना वो मैं नहीं देने वाली हूँ, हाँ? तो सीरत कहती है तो तुम किसे दोगी मेरी जान, जरा मुझे ये बताना, हाँ? तुम मुझ पे अपना प्यार नहीं लुटाओगी तो किस पर लुटाओगी? तो अनिका हंसती है, कहती है बट बेबी आज नहीं, फार्म हाउस पहुँचने के बाद। कहती यार वहाँ सब रहेंगे, फिर हमें ऐसे ना टाइम सीकिंग करनी पड़ेगी कि यार टाइम मिले तो कुछ करें, टाइम मिले तो कुछ, अभी तो हमारे पास टाइम है ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं ना कुछ बहाना बना दूँगी, पक्का प्रॉमिस। तो वो कहती है अच्छा नहीं ना, रह देते हैं। तो सीरत ऐसे मुंह बना लेती है, कहते ठीक है मैं जा रही हूँ रेडी होने, और मैंने ना सबके साथ ही जाना है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ अकेले, और वो मुंह बना के अंदर जाने लगती है वॉशरूम में।
तो अनिका उसे पीछे से हक करती है, कहती है ओ मेरी जान को गुस्सा आ गया, मेरा बाबू नाराज़ हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, पहले प्यार, हाँ उसके बाद हम लोग साथ में अकेले। हाँ तो कहती है हाँ पक्का पक्का पक्का। सीरत एकदम खुश हो जाती है, कहती है हाँ पक्का प्रॉमिस। तो जो है दोनों फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं और नीचे जाते हैं। तो वो कहती है कि क्या बहाना, कि वैसे जब सीढ़ियाँ उतरने लगते हैं तो अनिका से बोलती है क्या बहाना मारेंगे हम, हाँ क्या करेंगे। तो अनिका जो वैसे सीढ़ियों से फिसल जाती है। तो सीरत एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हो गया तुम्हें, लगी तो नहीं, क्या हुआ तुम्हें। तो कहती है यार मेरे पैर में लग गई यार, बहुत बुरी तरह लग गई है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं क्या करूं यार, मेरे पैर में बहुत बुरी तरह लग गई। तो सब सीढ़ियों की तरफ दौड़ के आते हैं, कहते क्या हो गया क्या हो गया। तो कहती है सीरत कहती है इसके पैर में चोट लग गई है, पता नहीं क्या हो गया। तो सब लोग एकदम घबरा जाते हैं, कहते हैं यार अब जाना कैंसिल कर देते हैं। जब मायरा ये सुनती है तो उसे गुस्सा आता है। तो अनिका बोलती है नहीं आप लोग जाइए, आप सब लोग जाइए, सीरत तो तुम भी जाओ अगर तुम्हें जाना है, मैं यहीं रुक जाती हूँ। तो सीरत कहती है तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहीं नहीं जाना है और तुम पहले डॉक्टर के यहाँ चलो। तो अनिका बोलती है कि ठीक है फिर तुम मत जाओ, लेकिन आप लोग चलिए, हम लोग डॉक्टर के पास से होके फिर आ जाते हैं। सब लोग बोलते हैं नहीं तुम्हें चोट लग गई। तो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा बहुत कुछ हो गया होगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद सीरत और मैं आ जाएंगे, है ना। तो सब लोग बोलते हैं कि पक्का, आर यू श्योर। तो सीरत बोलती है हाँ मैं इसके साथ हूँ, आप लोग जाओ कोई टेंशन नहीं है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो ऐसा बोलती है। तो सीरत कहती है 1 मिनट तुम मुझे रूम में ले जाओगी मेरे। तो सीरत बोलती है हाँ लेकिन तुम्हें रूम में क्यों जाना है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं ना पहले। कहती है अरे डॉक्टर के पास चलते हैं बट मैं अपना पर्स वर्स, तो फ़ोन मेरा रूम में रह गया वो तो ले लूँ। तो कहती पर्स की तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो चलो तुम मेरे साथ। तो कहती फ़ोन तो ले लूँ, किसी का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया तो सब लोग बोलते हैं हाँ सीरत इसे लेके जाओ। मैं रियान बोलता है मैं आऊँ मैं उठाऊँ। तो सीरत बोलती है कि नहीं मैं उठा लूँगी, इतना वजन नहीं है इसके अंदर। तो अनिका हंसती है और जो है सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और अनिका उसको मतलब सीरत अनिका को गोद में उठाती है और रूम में लेके जाती है और उसका फ़ोन ढूंढने लगती है, उसे बेड पे बिठाती है, उसका फ़ोन ढूंढती है। कहती है यार तुम्हारा फ़ोन तुमने कहाँ रखा है, मिल ही नहीं रहा है। तो कहती फ़ोन तो मेरा मेरे पास है। तो सीरत बोलती है ये क्या मतलब है, फिर तुम रूम में क्यों लेके आई, हमें डॉक्टर के पास जाना था ना। तो उसे पकड़ती है अपने पास खींचती है, कहती है आए हाय कितनी बुद्धू हो ना तुम, मैं नाटक कर रही थी, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। सीरत ऐसे उसे गुस्से में देखती, कहती तुम पागल हो, तो यही करना था तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, तुमने मेरी जान निकाल दी। कहती अगर मैं बता देती ना तो तुम इतनी नेचुरल एक्टिंग कर नहीं पाती, समझ में आया और सबको शक हो जाता। सीरत कहती यार तुम्हें पता है मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। तो अनिका उसको ऐसे हक करती है और उसे बेड पे खींच लेती है, उसे किस करने लगती है। सीरत उसकी आगोश में खो जाती है। दोनों बेइंतहा अपने प्यार की बारिश एक दूसरे पे करते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। कभी वो उसको किस कर रही होती है, कभी अनिका सीरत का कपड़ा एक एक करके उतारती है और कभी उसके नेक पे किस करती है, कभी उसके लिप्स पे किस करती है। अपने प्यार की बारिश वो सीरत के ऊपर करती है। सीरत मदहोशी में खो जाती है एकदम। दोनों अपने प्यार को अपने प्यार के अंजाम तक पहुंचाते हैं और एक दूसरे के बाहों में लेट जाते हैं। उन दोनों की आंख लग जाती है। 1 घंटे बाद अनिका की आंख खुलती है और वो कहती है ओह शिट यार लेट हो गए। वो सीरत को देखती है तो उसे फिर से उसके ऊपर प्यार आ जाता है, वो उसे हक कर लेती है। तो सीरत की आँख खुलती है, वो दोबारा उसे किस करने लगती है, उसके नेक पे किस करती है और अनिका के धीरे धीरे पूरी बॉडी पे किस करती है।
उसके जिस्म का कोना कोना महसूस करती है। अपने प्यार की बारिश में उसके जिस्म का एक एक कोना भिगो देती है। और अनिका अपनी सांसें गिन रही होती है। उसके सिसकारियों से सीरत मदहोश हो जाती है बिल्कुल, और उसे खुद पे कंट्रोल नहीं होता। वो सीरत को अपनी गोद में उठाती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है और उसे लिप किस करने लगती है। अनिका जो है हल्का सा ऊपर उठती है तो उसके जो है लिप्स सीरत के दांतों में आ जाते हैं और अनिका के मुंह से चीख निकल जाती है। तो सीरत बोलती है, उफ यार, ये तुम्हारी पता है मैं कैसे बताऊँ यार, पता है जब तुम मेरी बाहों में होती हो ना, मुझे दुनिया का ना कुछ नहीं दिखाई देता। हर खुशी एक तरफ और तुम्हारा मेरी बाहों में होना एक तरफ। तो अनिका बोलती है, सेम हाल मेरा है यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मुझसे सब कुछ छीन लें और सिर्फ तुम्हें दे दें। मुझे पता है दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दोनों ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं। तब अनिका बोलती है, हम बहुत लेट हो चुके हैं, पता है तुम्हें। तो सीरत अपना फ़ोन उठाती है, टाइम देखती, कहती, ओह शिट यार, इतना टाइम हो गया यार, तुम्हारे साथ ना वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमें जो है 5-10 मिनट ही बीते हैं। तो अनिका उसको मारती है, कहती, हाँ 5-10 मिनट में तो इतना सब कुछ हो जाएगा, है ना? हाँ, है ना मेरी जान? हाँ। तो सीरत हंसती, कहती, अच्छा आप चले हम। तो जो है वो अनिका को उसके कपड़े पहनाती है, फिर खुद भी रेडी होती है और वहाँ से दोनों लोग चले जाते हैं। बाहर जैसे ही निकलते हैं घर के और अपने गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, तभी माहिरा पीछे से बोलती है, सीरत। जैसे ही अनिका माहिरा को देखती है उसका पारा एकदम हाई हो जाता है। वो सीरत को बोलती है, ये यहाँ क्या कर रही है? सीरत बोलती है, मुझे क्या पता यार, मैं तो तुम्हारे साथ ही थी ना। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। माहिरा क्यों रुकी थी, माहिरा ने क्या देखा, क्या सुना, ये तो अभी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।